मित्रों नमस्कार। जय भोले बाबा की जय हो। जय रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसे ये देखो एलोवेरा का पेड़ है, यानी इसमें बहुत सारे फूल पौधे लगे हैं, लेकिन साथ में एलोवेरा का भी पेड़ इसमें लगा दिए। यहाँ पर देखो तुलसा की पत्ती लगा दी गई है, यानी इस जो है सो पेड़ के सामने तुलसा की पत्ती साथ में ये देखो सुदर्शन की पत्ती है जो कान में डाली जाती है। और ये गिलोय और सदाबहार का पेड़ है। इस प्रकार जहाँ भी आप फूल पौधे लगाएं वहाँ पे आयुर्वेदिक पौधे भी लगा दें। ये देखो हम तीसरी मंजिल में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो नीम का पेड़ है, उससे हमने देखो ये पत्ती तोड़ के रख ली। टहलने गए थे तो ये देखो दूधी घास हम तोड़ के ले आए। ये दूधी घास है, इस वक्त खूब उपलब्ध है बरसात में। ये देखो ये ऐसे पेड़ होते हैं कि अगर एक बार आपने लगा दिया तो आपको पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है, ये सब अपने आप तैयार होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे सदाबहार है, और ये एक पत्ती होती है, ये भी आयुर्वेदिक है जो बवासीर वगैरह में काम करती है। तुलसा की पत्ती है, दूधी घास है, नीम की पत्ती है, और ये एलोवेरा है। इन सारी चीज़ों को पहले ठीक से धुल लें, धुल करके मिक्सी में पीस लें। ना हम कोई डॉक्टर हैं ना हम कोई वैद्य हैं, लेकिन एक चीज कही गई है कि जो रोगिया होता है वही सबसे बड़ा वैद्य होता है। हमने अपने शरीर पे सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल पहले किया है, विधि पूर्वक एक एक बार नहीं, कम से कम 50-50 बार प्रयोग किया है। और आज हमको डॉक्टर से छुट्टी मिल चुकी है, हम डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाते। जैसे आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो अब मिठाई खाना तो बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसे एक कहावत कही गई है कि आप बरसात के पहले छाता ढूंढ लें, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये सब चीज़ें, जब आप मीठा वगैरह खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मीठा खाने के बाद आपका शुगर रॉकेट की तरह बढ़ता है, उसको ये नहीं बढ़ने दे। देखो फर्स्ट क्लास जो है जूस तैयार हो चुका है, इसको आप छान लें। आज 1:30 बजे के पहले सुबह सुबह आप इसका प्रयोग करें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो जो भी कच्ची चीज़ आपके यहाँ हो, लहसुन है, प्याज है, कोई भी आप कच्ची चीज़ खा सकते हैं, तो जब आप मीठा खाएंगे तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एक पतले कपड़े से इसको छान लें। ये देखो गाय माता के लिए हमने सारी सब्जी, छिलके, चाय की पत्ती, रोटी सब कुछ रखी है। आज रक्षाबंधन का दिन है तो उनको कुछ मीठा भी साथ में खिलाएंगे। जो देखो गूदा निकला है छानने के बाद, इसको इसी में डाल देंगे। हो सकता उनको भी कोई बीमारी हो जो हम आपको नहीं बता सकती हैं, क्योंकि बोल नहीं सकती हैं। आँख मूंद करके इस प्रकार का जब जूस बने तो आप भी पिएं, और कोशिश करें कि अपने साथी, अपनी घरवाली और बच्चों को 1-1, 2-2 चम्मच जबरदस्ती उसको पिला दें। ये प्राकृतिक वरदान है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। हम ये नहीं कहते कि आप दवा पानी न करें, दवा खूब खाएं, वैद्य के पास खूब जाएं, उनसे आप बातचीत करें, हमारी भी बात उनको बताएं। और हमने हजारों वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपको दवा से छुटकारा पाना है तो हमारे वीडियो को देखना शुरू कर दें। दवा के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ें, क्योंकि हमने देखा है, अनुभव किया है समाज में कि जो शुगर पेशेंट होते हैं वो दवा लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं 2 टिकिया खाओ और दिन भर सब कुछ खाओ, और वो 2-3 साल बाद निपट जाते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स ले रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, जैसे कहा जाता है ड्रग्स पकड़ी गई, तो ड्रग्स पकड़ी गई का मतलब ये होता है यही ड्रग्स तो दवा में प्रयोग में लाया जाता है। तो वही हम आप खा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारे ऊपर उसका पूरा प्रभाव होता है। इसलिए इस तरीके की प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दें, इसी में आपकी भलाई है। हमारे वीडियो देखें, उसको आप खिलवाड़ न समझें। हमने 10 साल इसका कायदे से प्रयोग किया है, उसका हमने लाभ उठाया है, तो हम चाहते हैं आप लोगों को भी इसका लाभ मिले। ये लाभ अगर आप उठाते हैं तो आप दवा से बच जाते हैं। और शुगर पेशेंट का मतलब ये होता है, आप इसको आसान न समझें, ये एक तरीके से मृत्यु का द्वार और बीमारियों के सारे जितने कपाट होते हैं उनको ये खोल देता है, और आपका इंसुलिन खत्म हो जाता है, आपका फैट काटते काटते। और जब बिना आपके शरीर में इंसुलिन नहीं है तो आपका शरीर काम कैसे करेगा। तो इस तरीके की प्राकृतिक चीज़ों का आप प्रयोग करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आपका जीवन बढ़ जाए। और ज़्यादा अगर आपको कोई बीमारी लग गई है
तो अपने शरीर को 50% देखना शुरू कर दें। आप समय अपने शरीर को 50% दें और 50% घर गृहस्थी को दें, क्योंकि एक चीज कही गई है, जान है तो जहान है। बातें कड़वी जरूर है लेकिन ये सच है, आपको इनका पालन करना चाहिए। हमने समाज में देखा है बहुत सारे लोग बहुत पैसा वाले थे लेकिन वो साल 2 साल में भगवान को प्राप्त हो गए धीरे धीरे। ये बहुत अंधी बीमारी होती है जो हम आपको दिखाई नहीं पड़ती है, ना इसमें कोई दर्द होता है ना इसमें कोई तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे ये दीमक की तरह शरीर को चाट जाती है। जैसे लकड़ी को दीमक चाट जाता है तो लकड़ी बिल्कुल देखा होगा आपने, खूह जाती है, वही कंडीशन शुगर की होती है। इसलिए आप अपने शरीर को ध्यान दें। शरीर आपका अनमोल है, ये एक बार मिलता है, 100 साल का जीवन है। कोशिश करें कि हम 100 साल जिएं और जो भी चीज़ें आपकी वेस्ट हों वो गाय माता को खिलाएं, तो उधर से भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप भी देखें और अपने हर रिश्तेदार के पास पहुंचा दें, क्योंकि कोई न कोई बीमारी का फैशन बन चुका है हर घर में। कहीं न कहीं कोई न कोई पेशेंट हर घर में मौजूद है और लोग बड़े ढंग से कहते हैं, बड़े तेज़ी से कहते हैं हम तो भाई डायबिटिक हो चुके हैं। ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, इसका आप ध्यान रखें और अपने शरीर को फिट रखें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। सुबह थोड़ा वर्कआउट करें और खूब मिठाई खाएं, खूब त्यौहार मनाएं। सुबह सुबह कोई कच्ची चीज़ खा लें, आपका त्यौहार बढ़िया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।